गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेट नंबर 3 जो था इसका वीडियो सॉल्यूशन हम करेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे और दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 92 जो है, जिसमें कि हर्षवंती बिष्ट का संबंध पूछा था जिस क्वेश्चन में, तो उसका आंसर मैंने पर्वतारोहण बताया। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो मैंने बताया पहाड़ी बकरी उपनाम जो है ये चंद्रप्रभा ऐतवाल का है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज जो होंगे हम प्रैक्टिस नंबर 3 को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 की विजेता टीम कौन रही है। 2018 की विजेता टीम बतानी है अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 में। ऑप्शन थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन है पहला ओम प्रकाश रावत, दूसरा सुनील अरोड़ा, तीसरा है एस रामानाथन और चौथा है अरविंद कल्याणी। तो इसका आंसर जो होगा दूसरे का, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बताने थे भारत के, तो आंसर होगा दूसरा सुनील अरोड़ा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन था पहला लालजी टंडन, दूसरा था सत्यपाल मलिक, तीसरा था कैप्टन सिंह सोलंकी और चौथा था आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखना है, सत्यपाल मलिक जो हैं ये बिहार के 37वें राज्यपाल बने। इसके बाद 38वें राज्यपाल जो बने वो लालजी टंडन बने और अभी वर्तमान में जो स्थिति है 39वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं जो कि फागू चौहान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, उस समय के हिसाब से लालजी टंडन इसका आंसर था, लेकिन अभी जो है ये फिर से चेंज हो गए हैं और फागू चौहान जो हैं ये वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी एप्पल को पछाड़कर सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से नंबर 1 कंपनी बनी है। ऑप्शन है पहला अमेजन, दूसरा है अल्फाबेट, तीसरा है फेसबुक और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। तो इनमें बताना था कि एप्पल को पछाड़ के सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण में जो आगे बढ़ी है उसका आंसर होगा चौथा, माइक्रोसॉफ्ट। पांचवा क्वेश्चन, बहुचर्चित गलियारा करतारपुर साहिब भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा था हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, पंजाब। छठा क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन है पहला मुरली मनोहर जोशी को, दूसरा है PC चाको, तीसरा है AB वर्धन और चौथा है सीताराम येचुरी। तो इसका आंसर होगा PC चाको। तो PC चाको की अध्यक्षता में बनी थी संयुक्त समिति जिन्होंने जांच करनी थी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है, ठीक, यानी ये PSC के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है पहला संसद को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है प्रधानमंत्री को और चौथा है वित्त मंत्री को। तो इनमें से जो आंसर होगा संसद को, क्योंकि लोकसभा में जो होती है ये रिपोर्ट रखी जाती है, तो इनमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो कौन सा होगा, संसद होगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऑप्शन है पहला लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। तो इनमें जो आएगी सबसे बड़ी जो समिति आएगी यानी सदस्य संख्या के आधार पे, वो आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इनमें प्राक्कलन समिति जो है अपने आप में सबसे बड़ी स्थायी समिति भी है, 30 सदस्य इसके अंदर होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा प्राक्कलन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 9वां, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन था पहला 1919, दूसरा था 1950, तीसरा था 1953 और चौथा था 1964। तो इसका आंसर जो होगा सार्वजनिक उद्यम समिति का आंसर होगा चौथा, 1964, 1964 में ये समिति बनी थी। 10वां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष ही तीसरा ऑप्शन था इसमें, और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। तो 2 जगह इसमें लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन है। और लोक लेखा समिति जो होती है मूल रूप से ये लोकसभा से ही संबंधित समिति है। वैसे तो इसमें राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन वो सदस्य जो होते हैं उनको मत का अधिकार नहीं होता है, तो इसलिए मूल रूप से माना जाता है कि ये लोकसभा की ही समिति है, लोक लेखा समिति। और लोकसभा की समिति होगी तो इसके अध्यक्ष का जो नियुक्ति करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11वां, निम्न में कौन सबसे पुरानी समिति है। प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या नियम समिति। तो इनमें सबसे पुरानी जो हो जाएगी 1919 के अधिनियम में जिसके बारे में बात थी वो थी लोक लेखा समिति यानी PSC। 12वां क्वेश्चन है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम में
ऑप्शन है पहला ग्रामीण विकास का, दूसरा है औद्योगिक विकास का, तीसरा है शहरी विकास का और चौथा है सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो ट्राइसेम को अगर हम देखें तो ट्राइसेम की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इसमें रूरल सब जो आया है वो ग्रामीण के लिए ही आया है। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो तो इसी से पता लग रहा है कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए? पहला ऑप्शन है 3 से 10 वर्ष, दूसरा है 4 से 8 वर्ष, तीसरा है 5 से 15 और चौथा है 6 से 14 वर्ष। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो आयु है वो है 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है पहला जनवरी 1952, दूसरा है अगस्त 1950, तीसरा है अक्टूबर 1950 और चौथा है अक्टूबर 1952। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1952, गांधी जयंती के दिन से ही 2 अक्टूबर 1952 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसको NRHM के नाम से हम जानते हैं, इसका आरंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2007, तीसरा है 2009 और चौथा है 2001। तो NRHM की जो शुरुआत हुई है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पहला शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना, दूसरा है नदियों की सफाई की व्यवस्था करना, तीसरा है सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना या फिर विकलांगों की सहायता। तो संगम योजना जो है इसका आंसर होगा चौथा, विकलांगों की सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AHIP का पूर्ण रूप क्या है? AHIP का पूर्ण रूप, तो इसमें पहला ही आंसर सही हो जाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने संगम काल का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है? ऑप्शन है मेगस्थनीज, वेनसोंग, इब्ने बतूता या निकोलो कॉन्टी। तो इनमें अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों में तो इंडिका पुस्तक जो है इसके अंतर्गत जो है संगम काल का वर्णन भी हुआ है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेगस्थनीज। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लेकिन इसकी मूल प्रति जो थी वो प्राप्त नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, संगम युगीन साहित्य लिखा गया। ऑप्शन है पहला गद्य शैली में, दूसरा है काव्य शैली में, तीसरा है नाट्य शैली में और चौथा है परिसर में। तो संगम युगीन अगर हम देखें जितने भी काव्य हैं, चाहे हम शिल्पाधिकारम को देखें, चाहे हम उससे अलावा जो अन्य काव्य लिखे गए, तो ये सारे के सारे जो हैं वो काव्य शैली के अंतर्गत लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल, पांड्य। तो जब हम संगम काल पढ़ते हैं तो संगम काल में मूल रूप से 3 ही वंशों के विषय में हम बात करते हैं, चोल, चेर और पांड्य की। ठीक है, तो इसमें जो आ जाएगा आंसर कि किसका वर्णन नहीं हुआ है, तो आंसर होगा कदम। चोल, चेर और पांड्या जो होंगे ये 3 प्रमुख राज्य होते हैं जिनका अध्ययन हम संगम काल के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संगम था। ऑप्शन है पहला तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ, दूसरा तमिल सभाओं का संघ, तीसरा है वरिमम इकाई का सर्वोच्च अधिकारी, चौथा है मंत्रियों का संघ। तो संगम क्या था? तो संगम जो हो जाता है वो तमिल कवियों एवं विद्वानों की एक सभा थी जिसमें कि 3 संगमों का आयोजन किया गया था और सारे ही जो विद्वान हुआ करते थे वो अपनी रचनाओं को इसमें प्रस्तुत करते थे और उसके बाद इसमें उनकी रचनाओं को क्या मिलती थी? मान्यता दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22वां, तृतीय संगम हुआ था। ऑप्शन है पहला अरिकामेडू में, दूसरा है कांचीपुरम में, तीसरा है मदुरै में और चौथा है तूतीकोरिन में। तो तृतीय संगम का जो आयोजन हुआ था ये मदुरै में हुआ था। मदुरै में, पांड्या राज्य के अंतर्गत ये मदुरै उस समय पड़ता था और इसमें इसका आयोजन किया गया था। पांड्या राज्य की लंबे समय तक राजधानी भी रही थी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में या तंजावुर में? तो मीनाक्षी मंदिर जो आ जाएगा ये कहाँ आ जाएगा? मदुरै में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है पहला एस चंद्रशेखर, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा है अब्दुल कलाम और चौथा है अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार में अगर किसी वैज्ञानिक का नाम भारतीय लिया जाए तो सबसे पहले आंसर होगा सीवी रमन 1930 में, और फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पहला एयर मार्शल थॉमस, दूसरा है जनरल करियप्पा, तीसरा है जनरल मानेकशॉ या चौथा जो ऑप्शन है वह है एयर मार्शल एस मुखर्जी।
तो इसमें जो पूछा है वायुसेना अध्यक्ष के विषय में पूछा है, इसका आंसर होगा एयर मार्शल एस मुखर्जी, चौथा आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति। ऑप्शन है पहला एरेटोस्थनीज, दूसरा है वान हम्बोल्ट, तीसरा एनेक्सिमेंडर और चौथा है जेफरीज। तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा एनेक्सिमेंडर। एरेटोस्थनीज जो है इन्होंने ज्योग्राफी किया, ज्योग्राफी शब्द दिया है, व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी का जो मानचित्र बनाया था किसने बनाया था? एनेक्सिमेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहला ऑप्शन है एड्रले, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है रैगनर फ्रिस और चौथा है कैलाश सत्यार्थी। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला इसका आंसर होगा तीसरा रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस जो हैं वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28वां, किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? पतंजलि को, कालिदास को, काजी नजरुल इस्लाम को या रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कालिदास को। 29वां क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध सेवाग्राम से रहा? सरदार पटेल, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? तो सेवाग्राम से संबंधित जो व्यक्ति रहे हैं वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड? तो इसको आप अगर मैप पे भी देखो तो बिल्कुल जो जुड़ा हुआ है म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? भारत में सबसे कम नहीं बताना बल्कि इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इनमें जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन है विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं तो 8 क्रम की चट्टानें आती हैं, जिनमें सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की होती है और सबसे नई जो होती है वो क्वाटरनरी प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पे इसने इन चारों में से पूछा है, तो इन चारों को अगर हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे नई जो आएगी वो गोंडवाना क्रम की आएगी। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वो फेमस हैं कोयले के लिए, यानी कि सर्वाधिक कोयला जो मिलता है वो मिलता है किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। जबकि आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, और सबसे पुरानी अगर पूछ ले तो हो जाएगी आर्कियन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर जो होगा ये भारत की इनमें नवीनतम बोल रहा तो इनमें गोंडवाना जो होगी सबसे नवीनतम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन है पहला लद्दाख व जास्कर, दूसरा है वृद्ध हिमालय व पीर पंजाल, तीसरा है वृद्ध हिमालय व जास्कर, चौथा है कराकोरम व लद्दाख। तो इनको अगर हम देखें तो लद्दाख श्रेणी जो हो गई ये ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया, तो ये ऑप्शन से हट जाएगा। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया, ये भी ऑप्शन से हटेगा। कराकोरम श्रेणी भी जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया, ये भी ऑप्शन से, यानी एक ही ऑप्शन इसमें बच रहा है वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल। क्योंकि सामान्यतः घाटियाँ जो होती हैं ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में होती हैं। अब जो वृद्ध हिमालय है ये महान हिमालय के लिए प्रयोग हुआ, और पीर पंजाल श्रेणी जो हो गई वो मध्य हिमालय का हिस्सा हो गई, इसलिए आंसर जो होगा वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल वाला ऑप्शन हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? ऑप्शन है पहला अन्नाईमुडी, दूसरा है डोडा बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी, डोडा बेटा जो होगी ये नीलगिरी की क्या होगी? सबसे ऊंची चोटी होगी। 35वां क्वेश्चन है, सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा अमरकंटक और चौथा है महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अमरकंटक नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 4 ऑप्शन है राज्यों में। अब सेवराय की पहाड़ियां अगर राज्यों के हिसाब से देखें तमिलनाडु में, और किसका हिस्सा है? ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो माना जाता है वो नीलगिरी माना जाता है। तो हम जब राइट से देखना शुरू करते हैं तो फिर पूर्वी घाट में ही हम काउंट करते हैं किसे? सेवराय की पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना कौन सी है? ऑप्शन है पहला कंडरा, दूसरा है स्नायु, तीसरा है उपास्थि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अस्थि को पेशी से, तो कंडरा जो होगा इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंडन। तो ये जो आंसर होगा वो कंडरा हो जाएगा। लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, तो इसका आंसर जो होगा अस्थि को पेशी से तो कंडरा हो जाएगा, जिसे हम टेंडन कहते हैं।
37वां क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है थाइमस ग्रंथि। तो केवल ये अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में पूछ रहा है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, यानी कि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्टेप्स, दूसरा है फीमर, तीसरा है टैबुला और चौथा है फिबुला। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो होगा पहला आंसर स्टेप्स, जो कि कान की अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पहला थायराइड, दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा है पैराथायराइड और चौथा है पीयूष ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं हम, तो ये इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 40वां क्वेश्चन जो है, मनुष्य में भोजन पाचन की प्रक्रिया किस अंग में पूरी होती है? ऑप्शन है पहला मुख में, दूसरा है अग्नाशय में, तीसरा है छोटी आंत में और चौथा है यकृत में। यानी कि लगभग जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस अंग तक पूरी हो जाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा छोटी आंत, क्योंकि इसके आगे जो होता है बड़ी आंत वगैरह, इसमें जल का अवशोषण और बचे हुए जो खनिज पदार्थ हैं उनके अवशोषण की क्रिया होती है। पाचन की लगभग क्रिया, चाहे प्रोटीन का पाचन हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, वसा का हो, इनके पाचन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी होती है छोटी आंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है पहला क्रिकेट के, दूसरा शतरंज, तीसरा जूडो और चौथा है हॉकी के। तो परिमार्जन नेगी जो हैं ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज के। 42वां क्वेश्चन, जेसी जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? जेसी जोशी, ऑप्शन है पहला पर्वतारोहण, दूसरा है राजनेता, तीसरा है आर्मी चीफ या चौथा है उपरोक्त सभी। तो जेसी जोशी का संबंध जो आएगा ये पर्वतारोहण से संबंधित है। 43वां क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है पहला 1813, दूसरा है 1945, तीसरा है 1948 और चौथा है 1788। अब देखिए इसमें जो बताना था उससे गठन का सन बताना है, ये नहीं बताना कि इसका मुख्यालय जो है वो रानीखेत में कब आया, इस टाइप का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जब गठन की बात कर रहा है तो आंसर होगा पहला 1813, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये केवल किसके विषय में पूछ रहा है? गठन के विषय में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? उत्तराखंड का क्वेश्चन है और ये बताना है कि पद्मश्री जिसे प्राप्त नहीं हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन है पहला पुष्पेश पंत, दूसरा है शेखर पाठक, तीसरा है अनिल प्रकाश जोशी और चौथा है केपी नौटियाल। अब इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो पुष्पेश पंत जो है इन्हें 2016 में पद्मश्री दिया गया, शेखर पाठक जो है इन्हें 2006 में पद्मश्री दिया गया, अनिल प्रकाश जोशी को 2005 में पद्मश्री दिया गया। तो आंसर जो हो जाएगा वो केपी नौटियाल हो जाएगा, जिनको इनमें से क्या नहीं मिला है? पद्मश्री नहीं मिला है। 45वां क्वेश्चन जो है, प्रताप सिंह पटवाल का संबंध किस खेल से? प्रताप सिंह पटवाल के विषय में बताना है। ऑप्शन है पहला हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल और चौथा है शतरंज। तो प्रताप सिंह पटवाल का संबंध जो होगा आंसर होगा तीसरा फुटबॉल से, ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। 46 क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट बताना है। ऑप्शन है पहला 1966, दूसरा 1977, तीसरा 1988 और चौथा है 1999। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा 1988, कुमाऊं रेजिमेंट पे डाक टिकट। तो ऐसे भी कभी कभी डाक टिकट आ जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे, या फिर मुख्य रूप से पेपर में जो आता हो किसी संस्थान पे अगर डाक टिकट जारी किया होगा तो वो सन आपको याद करने हैं। 47 क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पहला वर्ष 1981, दूसरा वर्ष 1982, तीसरा वर्ष 1984 और चौथा है वर्ष 1985। तो यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट को वैसे विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, यहाँ पे केवल रमन मैग्सेसे का सन बताना था। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा 1982। रमन मैग्सेसे चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में प्राप्त हुआ। 48वां, ओली में स्कीइंग महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? अब एक ओली रोपवे वाला क्वेश्चन अलग है और यहाँ पे जो ये पूछ रहा है स्कीइंग महोत्सव के विषय में कि इसका शुभारंभ कब हुआ है। अगर ये रोपवे के बारे में पूछता तो हम बोल देते कि अक्टूबर 1993 में हुआ, लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है महोत्सव, स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1983, 1987, 1993 और 2005। तो इसका सही आंसर जो होगा 1987 होगा। तो कई बार हम जो होते हैं ओली जोशीमठ ओली रोपवे वाले सन को टिक कर लेते हैं 1993। तो ये आपको ध्यान देना है कि दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49, भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। ऑप्शन है पहला 11वीं कुमाऊं बटालियन से, दूसरा 11वीं गढ़वाल राइफल से, तीसरा 4थी कुमाऊं बटालियन से और चौथा है 4थी गढ़वाल राइफल से।
तो इतना तो आपको ये जानकारी होगी कि सोमनाथ शर्मा जो है इनका संबंध कुमाऊं रेजिमेंट से रहा था। और इसमें कुमाऊं वाला जो है 2 ऑप्शन है, एक 11वीं कुमाऊं बटालियन और एक 4थी कुमाऊं बटालियन। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4थी कुमाऊं बटालियन सही आंसर होगा। ठीक है। और 1947 में ही इनको क्या मिला था, परमवीर चक्र भी मिला था। 50वां क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? चक्राता, रानीखेत, देहरादून, लैंसडाउन। तो कुमाऊं रेजिमेंट का तो रानीखेत हो जाएगा और गढ़वाल का जो हो जाएगा वो लैंसडाउन हो जाएगा, जिसको कि प्राचीन समय में कालों का डांडा भी कहा जाता था। पौड़ी गढ़वाल में ये पड़ता है। 51वां क्वेश्चन जो है वो है रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान कोडियाला किस नदी के तट पर स्थित है? कोडियाला, भिलंगना, गंगा, अलकनंदा या नयार? तो ज़्यादातर रिवर राफ्टिंग जो है इसके लिए जो नदी जाने वाली है वो गंगा नदी है, और ये जो कोडियाला है ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 52वां, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस रेजिमेंट से रहा? गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट? तो चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित थे। सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से और जो थे चंद्र सिंह गढ़वाली ये गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1994 में साहसिक सम्मान बताना था। पहला ऑप्शन है सुमन कुटियाल, दूसरा है हर्षवंती बिष्ट, तीसरा है चंद्रप्रभा ऐतवाल और चौथा है लवराज धर्मसत्तू। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरा, चंद्रप्रभा ऐतवाल। 54 जो है बचेंद्री पाल के द्वारा एवरेस्ट फतेह कब किया गया? ऑप्शन है पहला 24 मई 1984, दूसरा है 24 जुलाई 1984, तीसरा है 24 मई 1983 और चौथा है 24 जुलाई 1984। अब इनमें से 1984 वाला सन तो सही है, केवल एक ही ऑप्शन हट पाएगा 1983 वाला, यानी तारीख पता होनी चाहिए। तो आंसर जो होगा वो 24 मई वाला होगा, 24 मई 1984। 55वां क्वेश्चन, राज्य की किस छावनी में प्रसिद्ध बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर स्थित है? कभी डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ये सेंटर कहाँ है। तो ऑप्शन है पहला नैनीताल छावनी में, दूसरा है चक्राता छावनी में, तीसरा रुड़की छावनी में और चौथा है लैंसडाउन छावनी में। तो ये बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स ग्रुप जो है ये रुड़की छावनी से संबंधित है। अच्छा, 56 क्वेश्चन जो है चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो रिपीट क्वेश्चन है, कई पेपरों में पहले पूछा गया है ये। 1957, 1862, 1866 या इनमें से कोई नहीं। तो चक्राता छावनी जो होगी वो 1866। 57वां क्वेश्चन है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है पहला चंद्र सिंह नेगी, दूसरा चंद्र सिंह भंडारी, तीसरा चंद्र सिंह कंडारी और चौथा है चंद्र सिंह बिष्ट। तो आंसर जो होगा इसका दूसरा, चंद्र सिंह भंडारी। 58 क्वेश्चन जो है अल्मोड़ा निवासी देवेंद्र कुमार जोशी को किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया था? ठीक है, देवेंद्र कुमार जोशी को। ऑप्शन है पहला पुडुचेरी, दूसरा दमन एवं द्वीप, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा है अंडमान निकोबार। तो आंसर इसका होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 59 क्वेश्चन जो है वह है उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन है पहला मीर रंजन नेगी, दूसरा है जसपाल राणा, तीसरा है अभिनव संधू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में जो खेल रत्न पुरस्कार है ये देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहले निशानेबाजी के क्षेत्र में जसपाल राणा जी को ये पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर जसपाल राणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, राज्य के सैन्यकर्मी जो मुंबई आतंकी हमले 26/11 में शहीद हुए। ऑप्शन है पहला मोहन चंद शर्मा मासीवाल, दूसरा गजेंद्र सिंह बिष्ट, तीसरा विपिन चंद्र जोशी और चौथा है RS रावत। तो मुंबई हमलों में जो शहीद हुए थे, आंसर होगा इसका दूसरा, गजेंद्र सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां, राज्य में किसे बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पहला हर्षवंती बिष्ट, मधुमिता बिष्ट, दिव्या रावत या कुहू गर्ग। तो आंसर इसका हो जाएगा मधुमिता बिष्ट। अगला क्वेश्चन 62, गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं। ऑप्शन है पहला अर्जुन अवार्ड से, दूसरा है परमवीर चक्र से, तीसरा है विक्टोरिया क्रॉस से या चौथा है महावीर चक्र से। ये आपको पता होगा गब्बर सिंह नेगी जो है 1915 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 63 क्वेश्चन जो है राज्य में कुल छावनी परिषदों की संख्या कितनी है? 6, 9, 8, 7। तो ये तो पुराने पेपर में भी अगर आपने देखा हो तो रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा 9। 64 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से विख्यात हैं। अब उत्तराखंड एक्सप्रेस जो होंगे कोई धावक होंगे। ऑप्शन है पहला हर्षदेव औली, राम बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा और चौथा है सुरेंद्र सिंह भंडारी। तो इसमें जैसा कि हमें दिख रहा है हर्षदेव औली तो
एक राजनीति से संबंधित व्यक्ति हो गए और बाकी जो हमें राम बहादुर छेत्री वगैरह दिख रहे हैं फुटबॉल के खिलाड़ी हो गए। तो इनमें आंसर होगा सुरेंद्र सिंह भंडारी जो कि एक धावक है। 65 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम। तो ये थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में आया भी था जब इनकी बटालियन के विषय में पूछा, तो आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। 66 क्वेश्चन जो है रुड़की छावनी की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन है पहला 1866, दूसरा है 1826, तीसरा है 1841 और चौथा है 1853। तो रुड़की छावनी की स्थापना 1853 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, राज्य में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन है पहला डॉक्टर घनानंद पांडे, दूसरा है कमलेंदुमती शाह, तीसरा है छत्रपति जोशी और चौथा है हरीश राणा। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि उसने केवल महिला के विषय में नहीं पूछा, सीधे उसने पद्मश्री पुरस्कार विजेता के विषय में पूछा है। तो आंसर होगा छत्रपति जोशी जो कि वायरलेस विशेषज्ञ रहे। 68, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है पहला वर्ष 1965, दूसरा है वर्ष 1955, तीसरा है वर्ष 1967 और चौथा है वर्ष 1968। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो है इन्हें 1968 में चितंबरा इनकी जो रचना है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 69वां, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस जनपद से? चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून या नैनीताल? तो अभिनव बिंद्रा जो है मूल रूप से देहरादून जनपद से संबंधित हैं। 17वां है, राज्य में खेल नीति कब घोषित की गई? 16 जनवरी 2006, 16 जनवरी 2001, 16 जनवरी 2005 या 16 जनवरी 2014? तो राज्य की खेल नीति जो थी वो 16 जनवरी 2006 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 जो है, निम्न में से कौन सा अकृत का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है जो वो बताना था आपको। ऑप्शन है पहला ईश्वर, दूसरा है अंतर्यामी, तीसरा है परमात्मा और चौथा है उपेक्षित। अब इनमें से अगर हम देखें तो एक ऑप्शन सही है और तीन ऑप्शन जो हमें दिख रहे हैं वो समानार्थी दिख रहे हैं। ईश्वर हो गया, अंतर्यामी, परमात्मा, यानी अब तीन ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते, तो ये तीनों एक जैसे हो गए। और चौथा है उपेक्षित, तो इनमें इस ढंग से आप अगर टिक करते तो चौथा आंसर हो जाता उपेक्षित, क्योंकि तीनों जो हैं वो तो एकदम समानार्थी दिख रहे। अगला क्वेश्चन 72वां, ईदगाह कहानी किसके द्वारा लिखी गई? ईदगाह, इलाचंद जोशी, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो ईदगाह कहानी के जो रचयिता हैं वो प्रेमचंद जी, प्रेमचंद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सिंदूरमी में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिंधु धर्म उर्मी हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा कि अपना ही वो क्या हो जाएगा, ऊ जो हो जाएगा वो बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये स्वर संधि का क्या है एग्जाम्पल है। 74वां है, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पहला बहुत थक जाना, दूसरा है कमजोरी होना, तीसरा है अंगों का बीमार होना और चौथा है भयभीत हो जाना। तो अंग अंग ढीला होना इसका अर्थ जो हो जाएगा आंसर होगा पहला बहुत थक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन सा अचानक का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है पहला सायास, दूसरा है अनायास, अकस्मात या एकाएक। अब अनायास मतलब, अकस्मात मतलब, एकाएक मतलब जो होगा वो अचानक के पर्यायवाची हो जाएंगे। इनमें से कौन सा नहीं होगा? सायास, तो इसका आंसर होगा सायास। 76 जो है, जयद्रथ वध काव्य किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है पहला सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो जयद्रथ वध जो है ये रचना हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, पुरोहित में प्रयुक्त संधि है। अब पुरोहित का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुरा धन हित होगा, पुरा में जो होगा विसर्ग लगा होगा, तो ये क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। 78 जो होगा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना या आदर प्रकट करना। तो अंगूठा दिखाने का जो हो जाएगा वो हो जाता है जैसे कि समय पे धोखा देना, तो धोखा देना जो हो जाएगा अंगूठा दिखाने का जो हो जाएगा वो अर्थ हो जाएगा। 79 जो है, निम्न में से कौन सा अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है पहला शोध, दूसरा है फर्क, तीसरा है पहचान और चौथा है भिन्नता। तो अन्वेषण जो हो जाएगा उसका पर्यायवाची शब्द जो होगा आंसर होगा पहला शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 80 नंबर का, सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर चिंतामणि की, मतिराम की, घनानंद की या बिहारी की? तो सुजान सागर जो रचना होगी इसका आंसर होगा तीसरा घनानंद। 81 जो क्वेश्चन है, नारीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है पहला नारी धन ईश्वर, दूसरा नार्य धन स्वर, तीसरा नारी धन स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पहला नारी धन ईश्वर।
तो इसमें 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, हर समय मूर्खता का काम करना भाव के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? ऑप्शन है पहला अक्ल ठिकाने लगना, दूसरा है अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, तीसरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना और चौथा है अक्ल पर पर्दा पड़ना। तो हर समय मूर्खता का काम करने के लिए जो सही मुहावरा होगा, इसका आंसर होगा अक्ल के पीछे लट लिए फिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 83, निम्न में से कौन सा विनायक का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है पहला सुर, दूसरा है पुत्र, तीसरा है शत्रु और चौथा है गणेश। तो विनायक का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश। 84 जो है आकाश कितना अनंत है, उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है पहला वीरेन डंगवाल, दूसरा शैलेश मटियानी, तीसरा मंगलेश डबराल या चौथा है मृणाल पांडे। तो आकाश कितना अनंत है, ये उपन्यास के लेखक जो होंगे, आंसर होगा दूसरा शैलेश मटियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, अन्योक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है पहला अन्य धन उक्ति, दूसरा है अन्न धन कित, दूसरा है अन्न धन उक्ति और चौथा है अनुधन उक्ति। तो आंसर इसका होगा पहला अन्य धन उक्ति। 86 क्वेश्चन जो है आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ। पहला ऑप्शन है इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, दूसरा है ऊपर की ओर थूकना, तीसरा है किसी की प्रशंसा करना और चौथा है अधिक लाभ लेकर बचना। तो आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा पहला प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87, ईहा शब्द का पर्यायवाची है। ईहा शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन है पहले ढा, दूसरा है ईर्ष्या, तीसरा है लोभ और चौथा है मोह। तो ईहा का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोभ, आंसर होगा तीसरा लोभ। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम नाटक नहुस के लेखक कौन है? ऑप्शन है विश्वनाथ सिंह, दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा है बनारसी दास और चौथा है गिरधर दास। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास जो है उनका ये नाटक है नहुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, शस्त्र प्लस अस्त्र की सही संधि क्या होगी? ऑप्शन है पहला अस्त्र शस्त्र, दूसरा है शस्त्रास्त्र, तीसरा जो है वह है शस्त्रार्थ और चौथा है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, यानी शस्त्र और फिर अस्त्र का आ जो है उत्तरा में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा शस्त्र प्लस अस्त्र जो है शस्त्रास्त्र। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन जो है निर्लज हो जाना के लिए प्रयुक्त मुहावरा। पहला है उदार खाना, दूसरा है आंख का पानी मर जाना, तीसरा है आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और चौथा है खीस निपोरना। तो निर्लज हो जाना, इसके लिए जो सही मुहावरा होगा वो होगा आंसर नंबर दूसरा, यानी आंख का पानी मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 91, प्रथम गणना यंत्र है, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है पहला घड़ी, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा है अबेकस और चौथा है कैलकुलेटर। तो ये हम जब कंप्यूटर का पूरा इतिहास पढ़ते हैं किस प्रकार से कंप्यूटर बना, तो उसमें पहला जो आता है वो क्या आता है? अबेकस आता है। तो आंसर होगा अबेकस। 92 जो है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, फोर्थ जनरेशन का ये पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा है वृत्त एकीकृत परिपथ, तीसरा है एकीकृत परिपथ और चौथा है निर्वात नलिका। तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव जो होगा आंसर होगा दूसरा वृत्त एकीकृत परिपथ। 93 क्वेश्चन जो है वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। ऑप्शन है पहला यांत्रिक, दूसरा है विद्युत यांत्रिक, तीसरा है विद्युत या चौथा है ये सभी। तो आंसर हो जाएगा तीसरा विद्युत, यानी वो इलेक्ट्रिकल था। 94 जो है निम्न में से किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? ऑप्शन है पहला पंच कार्ड का आरंभ के विषय में बताना था पावरस, दूसरा है जैकवार्ड, तीसरा है पास्कल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, क्योंकि इससे संबंधित नाम जो है वो हरमन हॉलीरिथ है, तो आंसर होगा चौथा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? पहला ऑप्शन है वान न्यूमैन, दूसरा है जोसेफ जैकार्ड, तीसरा है प्रेस्पर एकर्ड व जॉन मॉचले और चौथा है डेनिस रिची। तो इसका आंसर होगा तीसरा, यानी एकर्ट और जॉन मॉचले। 96 क्वेश्चन अब जो है आयु संबंधी से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि पहले सदस्य की आयु बतानी थी। इसका आंसर होगा तीसरा 36 वर्ष। 97 वाला क्वेश्चन रीजनिंग का था और बड़ा सिंपल था, बतखों की संख्या बतानी थी, आंसर होगा पहला 3। 98 वाला भी रीजनिंग का था और इसमें सही चिन्ह बताना था, आंसर होगा चौथा। 99 जो है इसमें आयु बतानी थी, तो आंसर होगा तीसरा 45 और 95। 100 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें था आपको बतानी थी मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो इसका आंसर होगा चौथा उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इनमें से आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ना आया हो तो आप पूछ सकते हो, उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा।
साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही आंसर की दी जाए आपको दिख जाए। तो एक बार ही आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और जिन्हें जो है पीडीएफ फॉर्म में पेपर चाहिए है उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में देखिए, जहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट का ऐड होगा उसमें एक नंबर दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और व्हाट्सएप करके आपको जो होगा वो पीडीएफ फॉर्म में पेपर मिल जाएगा और नेक्स्ट डे उसका क्या मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। धन्यवाद।